बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रवायत है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी समंदर के किनारे एक गांव में रहते थे। ये लोग खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे थे कि अल्लाह ताला ने इन लोगों का इस तरह इम्तिहान लिया कि सनीचर के दिन मछली के शिकार को इन लोगों पर हराम कर दिया और बाकी दिनों में हलाल फरमाया। इन लोगों पर इस तरह आजमाइश हुई कि सनीचर के दिन बेशुमार मछलियाँ आती थी और दूसरे दिनों में इतनी नहीं आती थी। शैतान ने अपनी चाल चली और इनको बहकाया कि समंदर से कुछ नालियाँ निकाल कर ज़मीन में कुछ हौज़ बना लो, और जब सनीचर के दिन इन नालियों के ज़रिए मछलियाँ हौज़ में आ जाएं तो नालियों का मुंह बंद कर दो और इस दिन शिकार न करो, बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ इन मछलियों को पकड़ लो। इन लोगों को शैतान की चाल पसंद आ गई और इन लोगों ने ये सोचा ही नहीं कि जब मछलियाँ नालियों और हौज़ में कैद हो गईं तो यही इनका शिकार हो गया जिसके लिए इनको मना किया गया था। इस मौके पर इन यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। एक वो जो कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार को इस शैतानी मामलात में मना कर रहे थे कि शैतान ने तुम्हें फंसाया है, इसका शिकार मत करो, यानी हर तरह से मना करते थे। और दूसरा वो गिरोह जो इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे, दूसरों को मना ना करते थे बल्कि मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला है या सख्त अजाब देने वाला है। और तीसरा वो गिरोह था जो सरकश और नाफरमान लोग थे जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मना करने को ऐलानिया मुखालिफत की और शैतान की चाल को सही मानकर सनीचर के दिन को शिकार कर लिया और इन मछलियों को खाया और बेचा भी। जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा कि अब हम इन गुनहगारों से कोई मेल मिलाप न रखेंगे। चुनांचे इन लोगों ने गांव को तकसीम करके दरमियान में एक दीवार बना ली और आमो दरफ का एक अलग दरवाज़ा भी बना लिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। उसका ये असर हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई बाहर न निकला तो उन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए तो क्या देखा कि वो सब के सब बंदर की सूरत में हो गए हैं, यानी उनकी शक्ल बंदर की हो गई है। अब लोग इन मुजरिमों का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और ज़ारो कतार रोते थे, मगर लोग इन बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे। इन बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दरमियान कुछ भी खा पी ना सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला गिरोह हलाकत से सलामत रहा और सही कौल ये है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह ताला ने हलाकत से बचा लिया। कुरान शरीफ में सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है, और बेशक तुम उन लोगों को जानते हो जो तुम में से सनीचर के बारे में हद से बढ़ गए थे, तो हमने कह दिया तुम लोग दुत्कारे हुए बंदर हो जाओ। सूरह एराफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ए रसूल, इन यहूद से हाल पूछो इस बस्ती का जो दरिया के किनारे थी, जब वो सनीचर के बारे में हद से बढ़े। जब सनीचर के दिन उनकी मछलियाँ पानी पर तैरती हुई उनके सामने आती और जो दिन सनीचर का ना होता तो ना आती, इसी तरह हम इनको आजमाइश में डालते थे इनकी नाफरमानी के सबब से। और जब इनमें से एक गिरोह ने कहा कि क्यों नसीहत करते उन लोगों को जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला है या उन्हें सख्त अजाब देने वाला है, तो वो लोग बोले कि तुम्हारे रब के हुजूर उज्र करने के लिए और इसलिए भी कि शायद डर जाएं। फिर जब भुला बैठे जो नसीहत उन्हें हुई थी तो हमने इन लोगों को बचा लिया जो बुराई से मना करते थे और जालिमों को बुरे अजाब में गिरफ्तार कर लिया उनकी नाफरमानियों का बदला देने के लिए। फिर जब उन्होंने मुमानियत के हुक्म से सरकशी की तो हमने फरमा दिया कि तुम लोग धुतकारे हुए बंदर हो जाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौलाए कायनात फरमाते हैं, लोगों के खौफ से हक बात कहने से ना डरो, क्योंकि ना तो कोई मौत को करीब कर सकता है और ना ही कोई रिस्क को दूर कर सकता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद
و آل محمد۔